Hello everyone. Good morning dear students. Our today lecture is on Daniell cell. So in the starting of electrochemistry, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन में है आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी कि हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और इनका आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को ना खींचते हुए हम डैनियल सेल को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो जो डैनियल सेल है ये गैल्वेनिक सेल का एक पार्ट है. इसमें होता क्या है, देखो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप से आते हैं. पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी स्टार्ट करते हैं सिर्फ 1 मिनट में. तो जो डैनियल सेल है, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इजी वे में याद रखना. और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं. तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. अब डैनियल सेल के अंदर होता क्या है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है. समझने का इसमें 3 से 4 मिनट का लेक्चर है, बाकी हम इसको लिखवाएंगे. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर इलेक्ट्रोड. अब इसमें डैनियल सेल का मतलब क्या है कि ये केमिकल एनर्जी को यूज करके आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा. भाई काम तो यही है. तो आप करते क्या हो, सबसे पहले देखो इसमें आप जिंक का होता है ऑक्सीडेशन. मैं एक इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये लेफ्ट साइड में है, इसका ऑक्सीडेशन क्यों होगा, ये एनोड पे है कैथोड पे है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसी वर्ड को देख लीजिए. जो वर्ड है आपका लोन, और एक ही मेरी तरफ से बनाया हुआ वर्ड है RrCp. सो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऑक्सीडेशन होगा जिंक का. एनोड, ये एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड होता है. तो ये एनोड है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है. लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, एनोड इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है. ऐसे ही नेक्स्ट पे आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड कॉपर का रिडक्शन होगा, कैथोड ये इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है. तो ये आपको बहुत सब टीचर्स ने बता दिया होगा, बट ये वर्ड आप याद रख लेना, इसके अपोजिट होता है. तो अब डैनियल सेल की वर्किंग देखिए, जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है. जिंक का जैसे ही हम ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करता है, Zn, ये ब्रेक डाउन होते ही आपके पास Zn2 पॉजिटिव आयन के अंदर हो जाता है, प्लस ये 2 आयन कब बनाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इसने ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन. अब ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है जिंक सल्फेट, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट. ध्यान से सुनना, कॉपर क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन जो इसके अंदर है, कॉपर सल्फेट SO4 नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव इसके अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और ये कॉपर मेटल बना देते हैं, जो कि इसके ऊपर जमा हो जाता है. अब देखिए वर्किंग क्या है इसकी. इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक बात है सर. इसका रिडक्शन हुआ. 2 वर्ड याद है. यहां से अब Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो करंट होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है. तो पहला केस अगर मैं लूं, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो आपके पास जो आपका करंट है वो कॉपर टू जिंक है. मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स
डायरेक्शन अगर इस तरफ की है जिंक टू कॉपर, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बिल्कुल अपोजिट होगी। ये आपके डायनील सेल की वर्किंग है। आप चाहे इसको नोट कर लीजिए, डायग्रामेटिकली समझ लीजिए। सपोज करो जिंक से इलेक्ट्रॉन गए, भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से लॉस हुआ तो इसी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट बिल्कुल इसके अपोजिट फ्लो करेगा। अब इसमें सर आपने ये ग्रीन कलर से साल्ट ब्रिज बना रखा है, इसका क्या यूज है? डियर स्टूडेंट्स, जो आपका साल्ट ब्रिज है ये 2-3 सब्सटेंसेस अलग अलग हर एक बुक में अलग मिल जाता है। ये किस किस से बना हुआ होता है? सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख देते हैं, साल्ट ब्रिज फंक्शन क्या क्या है इसके? इज यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये जैसे इस तरफ आयंस जाते हैं तो पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना उनको मेंटेन करता है। अब ये साल्ट ब्रिज बना हुआ किससे होता है? आपको हर एक बुक से अलग अलग पॉइंट मिलेगा, मैं तीनों यही बता देता हूं। एक तो अगर अगर जेली, दूसरा पोटाशियम नाइट्रेट, और तीसरा सॉल्यूशन ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। ये आपका साल्ट ब्रिज का फंक्शन है। अब देखिए दूसरा जो इसके अंदर जेली फिल होती है या KNO3 है या अगर अगर जेली है, इनका मैं यूज बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इजीली डिसोशिएट नहीं होता है, और अगर इजीली डिसोशिएट नहीं होगा तो ये यहां प्रेजेंट होगा। इन दोनों सॉल्यूशंस को ये मिक्सअप भी नहीं होने देगा। अब जो आपके पास ये है सारा कंप्लीट सेटअप, ये आया कहां से? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन 1836 सॉरी स्टूडेंट्स, इन्हीं के नाम के ऊपर डैनियल सर इंट्रोड्यूस द डैनियल सेल। भाई इन्होंने दिया ये, मैंने आपको वर्किंग बता दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें 3 केस होंगे। 3 केस क्या? अगर हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं इसको, यहीं बैटरी से कनेक्ट है या किसी भी पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट है जहां से इसको बाहर से ये मिल रहा है, जहां ये इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, जिसकी वजह से अगर ये 1.1 से कम है, ई एक्सटर्नल, एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है ये, ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। ये 3 डायग्राम है, मैं आपको तीनों डायग्राम इसी डायग्राम से समझा दूंगा डियर स्टूडेंट, देख लेना। तो होगा क्या? एक्सटर्नल 1.1 से जो ये बैटरी कनेक्ट है, दिस, इसमें आप ये लगा सकते हो 2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, ई एक्सटर्नल अगर 1.1 से कम है तो होगा क्या? जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाएंगे, कॉपर से करंट जिंक की तरफ आएगा, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो लिख लेते हैं, दी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, देन current flows from copper to zinc। अगर E एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बिल्कुल बराबर है, if E external is equal to 1.1 volt, no reaction occurs।
एट एनी इलेक्ट्रोड। अब हम 6 लेते हैं। ई एक्सटर्नल एक बार मैंने बराबर ले लिया, एक बार कम ले लिया, अब मैं ई एक्सटर्नल को ज़्यादा लेता हूं। सो डियर स्टूडेंट, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। जिंक से कॉपर जा रहे थे, कॉपर से जिंक आएंगे, करंट कॉपर टू जिंक जा रहा था, जिंक टू कॉपर आएगा। ये यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन, और यहां पर रिडक्शन। ये आपका कंप्लीट डैनियल सेल था। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।